वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। सो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। सो ये जो रेकरेंस रिलेशन है इसमें जो बेस केस है इज़ 1 व्हेन n इज़ इक्वल टू 0 एंड जो रिकर्सिव केस है उसमें ये है कि जो हमारी इनपुट है उसका साइज़ कम हो रहा है 1 के हिसाब से। तो वही प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे जो हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। सो आई कीप ऑन डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द इनपुट फॉर सम वैल्यूज़ सो दैट कि हम एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकें। इस तरह मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि आपने एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और उस पैटर्न आइडेंटिफाई करने का मकसद ये है कि हम फिर उस पैटर्न को देखकर इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म लिख सकें। और एक दफ़ा जब आप इसकी जनरलाइज फॉर्म लिख पाएंगे तो फिर वहाँ से बेस केस को आइडेंटिफाई करना और फिर इसका सलूशन लिख लेना बहुत आसान होगा। तो यहाँ भी हम वही प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो मैंने इनपुट को एक साइज़ कम कर दिया, n की बजाय मैंने इनपुट को n-1 कर दिया। तो राइट साइड पे n की जगह n-1 हो जाएगा और tn-1 की जगह tn-2 हो जाएगा। अगले स्टेप में मैंने इनपुट को एक और कम कर दिया, मैंने n की जगह इनपुट को n-2 कर दिया। तो n की जगह n-2 आ जाएगा और tn-1 की जगह tn-3 आ जाएगा एंड सो ऑन। अब ये जो इक्वेशन नंबर 20 है इसको मैं इक्वेशन नंबर 19 में सब्स्टिट्यूट करूँगा और मेरे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन नंबर 21 है इसको मैं इक्वेशन नंबर 18 में सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे पास ये रिज़ल्ट आ गया इक्वेशन नंबर 22। और इक्वेशन नंबर 22 का जो रिज़ल्ट है इसको मैं इक्वेशन नंबर 17 में सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे पास फाइनली ये रिज़ल्ट आ गया। तो अब आप देखिए कि मैंने अपने इनपुट को 3 स्टेप कम किया है। तो मेरे पास जो जवाब आया है वो है tn इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 और यहाँ पे ये tn-4 है। ये सॉरी ये इसमें यहाँ टाइपो है। सो दिस इज़ tn-4। अब हम इसकी जनरलाइज फॉर्म यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। तो इसकी जो जनरलाइज फॉर्म है वो ये बन जाएगी। अब अगर हम इसी प्रोसेस को k स्टेप तक रिपीट करें तो हमारे पास tn जो है वो आ जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 और जब हम n-k लिखेंगे तो n-k के बाद आएगा tn-k-1 और इधर मेरे पास एक उससे पिछली टर्म आएगी यानी tn-k+1। तो ये मेरे पास इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म आ गई। सो अब आप अगर यहाँ पे अपने बेस केस अचीव करना है तो बेस केस हमें t0 चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम k को n-1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब आप k को n-1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जहाँ जहाँ ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 24 में जहाँ जहाँ k था वहाँ मैंने n-1 लिख दिया। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखें, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, n से कैंसिल हो गया, 1 + 1 = 2। यहाँ भी n से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी n से कैंसिल हो जाएगा, 1 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ t0 आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली ये फॉर्म आ जाएगी n इंटू n-1 एंड सो ऑन इंटू 2 इंटू 1 इंटू t0। और t0 जो है वो चूँकि 1 होता है तो अब हमने इसको यहाँ पुट कर दिया तो मेरे पास आ गया n इंटू n-1 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ बेसिकली n फैक्टोरियल। सो जो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो आई है n फैक्टोरियल। इसको हम n फैक्टोरियल टाइम कम्प्लेक्सिटी भी बोलते हैं और इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में n टू द पावर n जो कम्प्लेक्सिटी है वो भी बोलते हैं। तो इसको आप ऑफ द ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल भी कह सकते हैं और आप इसको ऑफ द ऑर्डर ऑफ n टू द पावर n भी कह सकते हैं। तो ये था इस रेकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन जिसमें कि हमारी हर स्टेप पे जो इनपुट है वो एक स्टेप जो है वो कम हो रही है। नाउ लुक एट एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में जो हमारा रेकरेंस रिलेशन है उसका बेस केस है फॉर n = 1 इट इज़ 1 एंड फॉर
n minus वन स्मॉलर साइज ऑफ इनपुट इट इज़ टी एन माइनस वन प्लस एन। तो इसको हमने सॉल्व करना है, इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरह पहले एग्जांपल्स में हम कर चुके हैं, यानी हर स्टेप में मैं अपनी इनपुट को एक कम करता जाऊंगा। सो मेरी इनपुट जो है वो हो गई टी एन माइनस वन, सो दिस इज़ टी एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन, यानी एन माइनस वन की जगह एन माइनस टू आ गया और एन की जगह एन माइनस वन आ गया। अब आप एन की जगह एन माइनस टू लिखेंगे तो एन माइनस वन की जगह एन माइनस थ्री हो गया और एन की जगह एन माइनस टू हो गया। सिमिलरली आप एन की जगह एन माइनस थ्री लिखेंगे तो एन माइनस वन की जगह एन माइनस फोर हो गया और एन की जगह एन माइनस थ्री हो गया। अब उसी तरह से आपने इसको बैक सब्स्टिट्यूट करना है। तो जब आप इक्वेशन नंबर 30 को इक्वेशन नंबर 29 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट इज़ दिस, यानी टी एन माइनस टू इज़ टी एन माइनस फोर प्लस एन माइनस थ्री प्लस एन माइनस टू। इक्वेशन नंबर 31 को आप इक्वेशन नंबर 28 में सब्स्टिट्यूट कर दें और इसको सिंप्लीफाई करें तो टी एन माइनस वन आपके पास आ जाएगा टी एन माइनस फोर प्लस एन माइनस थ्री प्लस एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन। इक्वेशन नंबर 32 को आप इक्वेशन नंबर 27 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा। सो अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 33 आ गई विच इज़ टी एन माइनस फोर प्लस एन माइनस थ्री प्लस एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन प्लस एन। अब आप देख सकते हैं कि वी हैव सीन ए पैटर्न। तो अब इस पैटर्न को जहन में रखते हुए हम इसकी जनरलाइज फॉर्म लिखेंगे, मींस कि अगर हम यही प्रोसेस के स्टेप्स तक फॉलो करें तो हमारे पास क्या जवाब आएगा। जब हम इस प्रोसेस को के स्टेप्स तक फॉलो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी एन इज़ इक्वल टू एन प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू। आखिरी टर्म हमारी बन जाएगी एन माइनस के प्लस वन और फिर आ जाएगा टी एन माइनस के। तो अब हमने इसमें बेस केस को अचीव करना है। बेस केस का मतलब ये है कि हमने ये जो एन माइनस के है इसको हमने वन के बराबर सब्स्टिट्यूट करना है। जब आप इसको वन के बराबर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा के इक्वल टू एन माइनस वन। तो के जो है वो आपके पास आ गया एन माइनस वन। इक्वेशन नंबर 34 में आप के की जगह एन माइनस वन सब्स्टिट्यूट कर दें और इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ गया टी एन माइनस एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू प्लस थ्री प्लस टू। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ टी वन आ जाएगा। अब टी वन जो है वो वन के बराबर है तो ये मेरे पास बन गई एक सीक्वेंस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सो ऑन प्लस एन, और इसको हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू। और एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू जो है ये हमें पता है कि दिस इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर। तो इस एग्जांपल में जो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी आई है आफ्टर सॉल्विंग द रेकरेंस रिलेशन इज़ बिग ओ ऑफ एन स्क्वेयर। एक और एग्जांपल देखेंगे कि रेकरेंस रिलेशन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो इस एग्जांपल में जो रेकरेंस रिलेशन हमने सॉल्व करना है वो है टी एन इज़ इक्वल टू वन व्हेन एन इज़ इक्वल टू वन। ये हमारा बेस केस है और जो हमारा रिकर्सिव केस है वो है 5t n ओवर 5 प्लस n रेज टू द पावर 1/2। हमने अपने रिकर्सिव जो रिलेशन है उसको लिख लिया है। अब मैं इसमें ये जो टी एन बाई 5 है इसकी मैं यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। यानी क्या करूँगा, मैं ऊपर जो रिकर्सिव रिलेशन है उसमें n की जगह n बाई 5 लिखूँगा और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। सो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि मैंने क्या किया कि टी एन बाई 5 की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, यानी 5t n ओवर 5 स्क्वायर प्लस n बाई 5 रेज टू द पावर 1/2, और फिर वो जो n टू द पावर 1/2 वाला फैक्टर है वो साथ वैसे ही आ गया। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट दिस 5 स्क्वायर टी एन ओवर 5 स्क्वायर प्लस 5 रेज टू द पावर 1/2 n रेज टू द पावर 1/2 प्लस n रेज टू द पावर 1/2। अब हम ये जो टी एन ओवर 5 स्क्वायर है इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं ऊपर वाले रेकरेंस रिलेशन को यूज़ करते हुए। तो मैंने उसकी वैल्यू पुट की 5t n ओवर 5 क्यूब प्लस n ओवर 5 स्क्वायर टू द पावर 1/2। ये मैंने टी एन ओवर 5 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट दिस 5 रेज टू द पावर 3 टी एन ओवर 5 रेज टू द पावर 3 प्लस 5 रेज टू द पावर 2 n ओवर 5 रेज टू द पावर 2 टू द पावर 1/2 5 रेज टू द पावर 1/2 n रेज टू द पावर 1/2
प्लस n रेज टू द पावर 1/2। तो ये मेरे पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ गया। आप देख सकते हैं कि ये 2 दफ़ा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ही एक पैटर्न जो है वो इमर्ज होना शुरू हो गया है। इसको हम सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं सो दैट हम इसमें से वो जो पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो उसके लिए मैं ये जो n रेज टू द पावर 1/2 है इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो जब आप इसको कॉमन लेंगे तो आपके पास आ गया 5 रेज टू द पावर 1, 5 रेज टू द पावर 1/2 एंड 5 रेज टू द पावर 0। इक्वेशन नंबर 41 जो है इसको अगर आप गौर से देखें तो आप देखें कि यहाँ हमने 3 दफ़ा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है अपनी ओरिजिनल रेकरेंस रिलेशन में। तो इसमें हमारे पास 5 रेज टू द पावर 3 आ गया, वो जो हमारी रिकर्सिव टर्म है उसमें 5 रेज टू द पावर 3 आ गया। इधर आप देखें ये जो राइट साइड पे है n टू द पावर 1/2, उसमें एक है ये 5 रेज टू द पावर 1। इस 5 रेज टू द पावर 1 को मैं लिख सकता हूँ 5 रेज टू द पावर 1/2 टू द पावर 2। ये जो 5 रेज टू द पावर 1/2 है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 रेज टू द पावर 1/2 टू द पावर 1। और ये जो 5 रेज टू द पावर 0 है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 रेज टू द पावर 1/2 टू द पावर 0। तो इसमें बेसिकली 5 रेज टू द पावर 1/2 जो है वो एक कॉमन फैक्टर बन रहा है। इससे हमारी एक सीक्वेंस बन जाएगी जो कि अगली इक्वेशन में आपको जनरलाइज फॉर्म में नज़र आ रही है। जैसे कि आप इस इक्वेशन नंबर 42 में देख रहे हैं कि मैंने इसकी एक kth टर्म लिखी है 5 रेज टू द पावर k t n ओवर 5 रेज टू द पावर k प्लस n टू द पावर 1/2 मैंने कॉमन ले लिया। अब ये है 5 रेज टू द पावर 1/2 टू द पावर k माइनस 1 प्लस सो ऑन 5 रेज टू द पावर 1/2 स्क्वायर प्लस 5 रेज टू द पावर 1/2 टू द पावर 1 एंड 5 रेज टू द पावर 1/2 टू द पावर 0। तो ये मेरे पास एक सीक्वेंस बन गई है, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को मैं इस फार्मूले से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ जो मशहूर फार्मूला हम पिछले कई लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारी सीक्वेंस बन गई, उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है फ्रॉम i इक्वल टू 0 टू k टू द पावर -1 5 रेज टू द पावर 1/2 टू द पावर i। और इसको मैं फार्मूला अप्लाई करके तो मेरे पास आंसर आ गया 5 रेज टू द पावर 1/2 टू द पावर k माइनस 1 ओवर 5 रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1। तो अब ये मेरे पास जनरलाइज्ड फॉर्म में आ गई है। तो अगेन वही रूल हम अप्लाई करेंगे कि टी n ओवर 5 रेज टू द पावर k जो है इसको हमने t1 बनाना है। इसका मतलब है n ओवर 5 रेज टू द पावर k इज़ इक्वल टू 1 विच मीन n इज़ इक्वल टू 5 रेज टू द पावर k। तो ये मेरे पास आ गया n इक्वल टू 5 रेज टू द पावर k। यहाँ से जो k की वैल्यू है वो मेरे पास आ गई log 5n, और इसको जब मैं इक्वेशन नंबर 44 में सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास आ गया tn n t n ओवर n प्लस n टू द पावर 1/2 प्लस 5 टू द पावर 1/2 log 5n माइनस 1 ओवर 5 टू द पावर 1/2 माइनस 1। और अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया nt1 और n टू द पावर 1/2। ये जो 5 टू द पावर 1/2 टू द पावर log 5n था इसको मैं लिख सकता हूँ log की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए 5 टू द पावर log 5n टू द पावर 1/2। इस तरह लिखने का मुझे फ़ायदा ये है कि जब भी जो बेस होता है अगर उसकी पावर log हो तो आपस में कट जाते हैं, यानी उसका आंसर 1 होता है। तो अब हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज़ कर लेते हैं तो मेरे पास ये आंसर आ गया n प्लस n टू द पावर 1/2 n टू द पावर 1/2 माइनस 1 ओवर 5 टू द पावर 1/2 माइनस 1। और इसको मैं मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो आई कैन राइट इट दिस वे। और आप देख सकते हैं कि अब ये जो मेरे पास एक एक्सप्रेशन बन गई है इसमें जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो n है। तो इसका मतलब ये है कि इस रेकरेंस रिलेशन की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n है। तो ये थी एक और एग्ज़ाम्पल कि हम रेकरेंस रिलेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।